उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने पक्ष रखते हुए प्रेस वार्ता की। दोनों दलों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने की बात कही, लेकिन मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण सामने आए। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची का शुद्ध, सटीक और अद्यतन होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। वहीं कांग्रेस की माने तो प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। देहरादून से अमन कपूर की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस की आज स्थिति ये हो गई है, वो अपने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को छोड़ करके नकारात्मक अपनी भूमिका निभा रहा है और समय समय पर, चाहे वो देश हो चाहे उत्तराखंड में हो, भ्रम फैलाने की, झूठ फैलाने की राजनीति को वो कर रही है। इसी क्रम में आज वो आरोप लगा रही है कि हम लोग किसी के वोट कटाने जा रहे हैं। यहाँ पर किसी के वोट कोई कटाने नहीं जा रहा है। जो ड्राफ्ट रोल आया है उसी के अनुरूप जो इसमें मैपिंग होनी है या फिर जिसमें विसंगतियाँ होनी है, तो उसी के अनुरूप जो भी उसमें होगा वो राज्य चुनाव आयोग की दिशा निर्देश के अनुरूप होगा। हमारा काम केवल अपने संगठन को मजबूत करना है, हमारा काम सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है और कांग्रेस का काम भ्रम फैलाना है, भ्रम की राजनीति को फैलाना है। कांग्रेस झूठ बोल रही है, कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है। कोई किसी के वोट को काटने का प्रयास हमारे द्वारा नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, लेकिन अगर कांग्रेस भ्रम की राजनीति कर रही है तो जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं ये क्या बयां कर रहे हैं। 8 लाख से ज्यादा लोगों के नाम ऑलरेडी कट चुके हैं। एक छोटी छोटी जो है मिस्टेक्स की वजह से अभी आप उनको कह रहे हैं आप दूसरे चरण में अप्लाई करिएगा। 18 लाख से 19 लाख के करीब जो लोग हैं उन्हें आपने नोटिस थमा दिया है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम की राजनीति कर रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2017 में भी वोट डाला, 2003 में भी, 2002 में भी वोट डाला, 2022 के चुनाव थे उसमें भी वोट डालने का कार्य किया, 24 में लोकसभा के चुनाव थे उसमें भी वोट डालने का कार्य किया। तो अचानक से ये लोग ऐसे कैसे हो गए कि इनका वोट नहीं है। तो मुझे लगता है कि चिंता करना प्रदेश के लोगों के हितों की, क्योंकि मत का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल जो राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसको कहा है। और लोकतंत्र की खूबी यही है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार और जो जनता के लिए होती है। तो जनता जब सरकार को नहीं चुनेगी, फेक वोटर्स चुनेंगे, तो फिर सरकार जनता की कैसे हुई। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी की चिंता है और मुझे लगता है प्रदेश के लोगों की चिंता करना कोई गलत बात नहीं है। भाजपा चोर की दाढ़ी में तिनके जैसी बात कर रही है कि आप पहले से ही बातें कर दे रहे हैं जिससे कि आप पर कोई सवाल खड़े ना करे। सवाल खड़े होंगे क्योंकि हमने वेस्ट बंगाल भी देखा, हमने महाराष्ट्र भी देखा, हमने बिहार भी देखा, जहां पर ब्राजीलियन मॉडल का खुलासा माननीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। बेंगलोर में भी हमने देखा एक एक घर में 2-2 हजार लोग रहते पाए गए। तो भाजपा का दामन अगर साफ होता तो सवालों से आप नहीं डरते, लेकिन दामन क्योंकि जो है साजिशों से भीगा हुआ है, यही वजह है कि आप पहले से ही अपने गुनाह कबूल करने की तरफ अग्रसर